जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 7 की अपन बात करने वाले हैं। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 7 की अपन बात करने वाले 7 नंबर अपन लेकर आए हैं। 6 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट मैंने पहले करवा चुके हैं और सभी के सभी जो प्रैक्टिस सेट वो बेसिक से करवाए जा रहे हैं। और अगर इन प्रैक्टिस सेट में 10% सरल आप कर देते हो तो आप 100% फौजी बनने की रेस में सबसे आगे रहोगे। और अगर आर्मी के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये अपने जो मैथ्स की प्रैक्टिस सेट के अलावा जीके की, जीएस की और अपने रीजनिंग की सभी की प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध है। और सभी के सभी प्रैक्टिस सेट आपको दिन में एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है, चाहे वो जीके के सवालों की बात हो, चाहे जीएस की बात हो। और जीएस के तो अपने टॉप 800 प्रश्नों की सीरीज जो लेकर चल रहे हैं, वो अगर प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, यदि 2x + 3 = 3x - 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक आपके बीजीय व्यंजक का सवाल आता ही है 100%। तो बीजीय व्यंजक का तो आपको क्या करना है, x को एक तरफ ले आओ, इधर 3x है तो इस 2x को उधर ले जाओ तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर इस प्लस का 3 है यहीं के रही रखो, इस 4 को इधर ले आओ तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर 3 में से 2 गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। x बराबर कितना हो जाएगा 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11, 23 तथा x का औसत 40 है। तो अपन को पता है औसत का सवाल होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अपन राशियों का योग करेंगे तो 11 + 23 + x बटा 1, 2, 3 कितनी है 3, बराबर औसत दे रखा है 40। तो अपन क्या करेंगे 11 और 23 जोड़ा कितने हो गए, 11 और 23 हो गया आपके 34। 34 + x बराबर हो गया 40 को 3 से करा 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 34 को उधर भेज दिया तो 30 घटाया तो 90, 4 घटाया तो 86। तो x बराबर कितना हो गया आपके 86 हो गया। x बराबर 86 आंसर हो गया। अगला है दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि इस प्रकार के सवाल को अगर आपको सूत्र याद हो तो सबसे बढ़िया है, और अगर आपको सूत्र याद नहीं हो तो कौन से इस ऑप्शन को आपस में गुणा, इसको आपस में इससे गुणा करो, इससे गुणा करो, इससे करो, इससे करो, कौन से ऑप्शन को आपस में गुणा करने पर ये बनेगा वो आपको देखना है। तो वैसे अगर सीधा सूत्र याद हो तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। तो अपन यहाँ a की जगह लिख देंगे अपन 4a का होल स्क्वायर माइनस b की जगह लिख दिया 3b का होल स्क्वायर। तो एक बार तो 4a प्लस का 3b और एक बार 4a माइनस का 3b, यानी a प्लस एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। ये 100 रुपये है, इस पे लिखे हुए 30% की छूट दे दी तो कितना हो गया 70 हो गया। यहाँ पे 30 की छूट दे दी। और यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट देता है, 10% की छूट और दे रहा है, तो अब ये 70 के ऊपर मिलेगी तो कितने रुपए की मिलेगी, 7 की ही छूट मिलेगी। कितने की, 7 की। तो केवल 7 घटाए तो 63 हो गए। तो अतिरिक्त छूट जो दे रहे इनके समतुल्य कितने घटाए, 100 में से 63 आपको घटाने, कितने बचेंगे 37% की डायरेक्ट छूट देते हैं। तो 30 और 10 के समतुल्य कितना हो जाएगा 37% हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 30 और 10 को जोड़ दो आप 40 कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगला अनुपात का है। अनुपात के सवाल में ध्यान रखना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में आंतरिक पदों का गुणनफल। तो आंतरिक का करा 3x बराबर 6 चौका 24। तो x बराबर कितना हो गया 24 में 8 का भाग दो, 24 में 3 का भाग दो तो कितना हो जाएगा 8। राइट आंसर हो जाएगा आपके 8। यदि x का 7% बराबर 35 हो, देखिए x का की जगह गुणा 7% का निशान हटाए तो बट्टा 100 बराबर में क्या है 35 है। तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 गुणा ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 35 गुणा 100 बट्टा 7 नीचे आएगा, 7 से काटा 5 बार, 5 को 100 से करा तो कितना हो गया 500। तो x का मान कितना हो गया है 500। tan 30 की वैल्यू बताइए। देखिएगा tan 30 की अगर आपको आती है तो ठीक है, वरना sin 30 की होती है 1/2 के अंदर भाग देंगे अपन इसका किसका, cos का। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। मैंने कहा नीचे अपने को बताया जब मैंने सारणी बनाई तो नीचे वाले से नीचे वाला काट दो तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे √3 बचा, तो उत्तर कितना हो जाएगा 1/√3। अगला है 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 15 आदमी 20 दिन में किसी काम को करते हैं तो 20 आदमी x दिन में उस काम को करेंगे, x दिन में। तो आपको x का मान ज्ञात करना है तो 20 को नीचे भेज दो, 20 को जैसे नीचे भेजा 20 से 20 कट गया, बचा क्या अपने पास 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलो। देखिएगा एक सवाल आता है आपको किलोमीटर को प्रति घंटा, एक तो होता है किलोमीटर को बदलो आप किसमें मीटर में, और एक होता है मीटर को बदलो आप किलोमीटर में। तो देखिएगा जिस जगह जाना है आपको, अगर छोटी जगह जाना है तो 5/18 से गुणा कर दो,
बड़ी जगह जाना है तो 18/5 से गुणा कर देना है। आपको दोनों ध्यान रखना है, छोटी जगह जिस जगह जाना है उसके हिसाब से आंसर लिखना है। अगर छोटी जगह जाना है तो 5 यानी छोटे को ऊपर लिखो, अगर छोटे से बड़े में जाना है, बड़े में जाना है तो 18 को ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे आपसे किस में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी छोटे में जाना है तो 90 गुणा छोटे को ऊपर लिख दो 5/18, 18 पंजे 90, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई क्रम से 80 और 60 है। देखिएगा 80 और 60 है, ये 80 है और ये 60 है तथा इसके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। किनारों से यानी कि एक रास्ता और बनाना है जिसका क्षेत्रफल कितना है, अंदर की तरफ 3 मीटर चौड़ा। तो ये 3 है और ये भी 3 है, तो इसकी 60 में से 3 घटाओ, कितनी बचे 57, और 60 में से 3 इधर गए 3 इधर गए, यानी 3 3 6 गए, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 54, इसकी कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी। और अगर नीचे वाले की बात करें 80 में से 3 इधर से घट गए 3 इधर से घट गए, तो कितनी बचे 74, कितने बच जाएंगे 74। तो देखिएगा इस सवाल को इस प्रकार से कर सकते हैं अपन, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। तो बड़ी आकृति कितनी है, जो बाहर वाली है 8 × 6, 8 × 48 कितना हो जाएगा, 80 × 60 करना है आपको, 80 × 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 4800, कितना आ गया 4800। उसमें से ये छोटी वाली आपको क्या करना है, घटा देना, छोटी वाली उठा के बाहर रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता बच जाएगा, और रास्ते का अपन को पूछा है। तो छोटी वाले के लिए क्या करेंगे अपन, 74 × 54 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3996, 3996 आ जाएगा। अब ये इसमें से घटा देने अपन को, तो 3996 घटाएंगे तो 800 और 4 बच जाएंगे, तो 804 इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। देखिएगा इस प्रकार के सवालों को करने का यही तरीका है कि बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। अगर जैसे कि दीवार की बात हो, दीवार के अंदर ईंटें लगानी है, तो भी आपको ये करना है कि बड़ी आकृति का क्षेत्रफल भाग देना है छोटी आकृति का क्षेत्रफल। अगला है, एक दुकानदार ने 20 किलो चीनी को 300 रुपये में खरीदा और 8% लाभ पर बेच दिया। 20 किलो चीनी खरीदी कितने पर, 300 पर। तो आपको ध्यान रखना क्रय मूल्य हमेशा क्या रहेगा 100%। 100% का मतलब हो गया कितने रुपए हो गया 300 रुपये, इसका क्या है 100% है। तो अपने को पूछा 8% लाभ कमाना, तो अपन को 108% ज्ञात करना है। तो 300 बट्टा कितना हो जाएगा 100, और इधर कितना कर देंगे 108, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो 108 × 3, 100 × 3 300 और 8 दिया 24, तो कितना हो जाएगा 324 में उसको बेचना पड़ेगा। अगला 40 फ्रैक्शनों का औसत है 50, तो राशियों का योग, राशियों का औसत का है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये सूत्र हो गया। तो राशियों का योग अपन को नहीं पता, योग x मान लिया, संख्या है कितनी 40, औसत है 50, तो अपन 50 को जब 40 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, फ्रैक्शनों का राशियों का योग आ जाएगा। तो 4 पंजे 20 यानी 2000, कितने हो गए 2000 इनका योग हो गया 40 फ्रैक्शनों का। अगला है 60 का दे रखा 55, तो 60 का अगर अपन सीधा सीधा गुणा करें 55 से तो कितना आ जाएगा 3300, 60 × 55, तो दोनों का मिलाकर के कितना हो गया 5300, कितना हो गया 5300। अब ये फ्रैक्शन कितने हो गए 60 हो गया, और इधर 40 और 60 हो गया, तो फ्रैक्शन हो गए 100 फ्रैक्शन हो गए, 100 फ्रैक्शन हो गए, सॉरी 100 फ्रैक्शन हो गए, और टोटल इनका राशियों का योग कितना हो गया 5300। तो 5300 में अगर मैंने 100 का भाग दिया तो औसत निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो औसत कितना आ गया 53, औसत आ जाएगा अपने पास 53। अगला है 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो 10 रुपये है अंकित। अब मैंने बताया था कि 10% की छूट देनी हो, 10% निकालना हो, तो पीछे की तरफ से गए आप और एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो एक के बाद पॉइंट जैसे लगाया तो एक बचेगा, तो ये क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य 1 घटा दिया अपन ने, तो कितने में बेची उस वस्तु को 9 रुपये में। अगला है 15, 75, 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आपने सब में दे दिया भाग 5 का। सबसे पहले 3 का दे देते हैं, 3 पंजे 15, 3 का दिया तो कितनी बार 2 बार, और इधर 5 बार, इधर जाएगा नहीं 25 है जैसे, इधर 5 है जैसे। अब 5 का दिया तो 1 बार, 5 बार, 5 बार और 1 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 1 1 1 1, तो कितनी बार 3 पंजे 15, 15 5 75, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 75, एलसीएम कितना हो गया 75। अगला है लास्ट सवाल है, x का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा अपन को पता है कि एक सीधी रेखा में बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। सीधी रेखा में बना हुआ कोण कितने का होगा 180 डिग्री का। तो ये एक सीधी रेखा है, इसमें सीधी रेखा में बने हुए कोण कौन है, एक तो 79 है और एक x। अगर मैं दोनों को जोड़ूं, दोनों को क्या करें अपन जोड़ें,
दोनों को जोड़ दें अपन तो कितना हो जाएगा, दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपके, एक सेकंड, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो दोनों का योग मिला करके हो गया 180 डिग्री। तो अब 79 को मैंने उधर भेज दिया क्योंकि x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो 180 में से किसको घटाओ आप, 79 को। तो कितना बचेगा आपके पास, 101 डिग्री। कितना हो जाएगा, 101 डिग्री का अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये थे अपने टॉप 15 सवाल। देखिएगा अपने ऐसे नहीं है कि 15 सवालों के लिए एक एक घंटा आपसे ले लें। 15 सवाल है तो अपन कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट में या 10 मिनट में, अगर जो सवाल सरल है तो 10 मिनट में ही आपको उपलब्ध करवा दिए जाए पूरे, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ समय के सदुपयोग किया जाता है। ये नहीं कि एक सवाल को अपन 10-10 तरीके से बताएं, क्योंकि याद होने वाला एक तरीके से आपको हो जाएगा। और अपन कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल है, उत्तर कहीं पे काम में नहीं लेते हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।